Dear student, hope you will be fine. The topic for today discussion is C string functions. हमने C लैंग्वेज में string को create किया. String is a group of characters. In order to develop strings or create strings in C language, we have to create an character array, एक character array. Students, C लैंग्वेज में string को create करने के लिए आपको character array को create करना होता है. देखिए, स्ट्रिंग में हम बहुत सारे फंक्शंस डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. जैसा कि आपको बताया गया कि आप स्ट्रिंग लिटरल के कंटेंट को चेंज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है जिसके इनसाइड ऐसे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग पर डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास में सबसे पहला फंक्शन है strlen स्ट्रिंग नेम. मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पास करेंगे और ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करके देता है. दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो strlen फंक्शन का हम यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास में सेकेंड फंक्शन है strcpy. इसमें हम दो चीज़ों को रिसीव करते हैं. एक हमारे पास में डेस्टिनेशन होता है और दूसरा हमारे पास में सोर्स होता है. बेसिकली इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है सोर्स का, वो आपका डेस्टिनेशन पर कॉपी किया जाता है. इन ऑर्डर टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर वी हैव टू यूज़ strcpy फंक्शन. इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे किसी एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए. नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में है strcat. देखिए, str स्ट्रिंग को डिनोट करता है और cat आपका कॉन्केटिनेशन को. अगर आप दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहाँ पे strcat डेट इज़ कॉन्केटिनेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स ये फंक्शन रिसीव करता है, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग. यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड स्ट्रिंग जो होती है वो एंड में जाके अटैच हो जाती है फर्स्ट स्ट्रिंग के. मींस यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है वो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग में सेव होता है. यहाँ पे बेसिकली ये जो फंक्शन होता है फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में नल पॉइंटर होता है, नल कैरेक्टर होता है, उसको टर्मिनेट कर देता है, वहाँ से हटा देता है. सेकंड स्ट्रिंग को वहाँ पर अटैच कर देता है, अपेंड कर देता है और लास्ट में नल कैरेक्टर को पुट कर देता है. इट मीन्स अगर आप दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड करना चाहते हैं, कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे strcat फंक्शन का यूज़ करोगे. स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में strcmp. देखिए, strcmp बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग कंपेयर नेम का फंक्शन है. इसमें हमारे पास में दो स्ट्रिंग होती हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, सेकंड स्ट्रिंग होती है. अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या पहले वाली स्ट्रिंग दूसरी वाली स्ट्रिंग से ग्रेटर है या पहले वाली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से क्या है, स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम strcmp फंक्शन का यूज़ करते हैं. और ये जो फंक्शन होता है हमारे लिए ज़ीरो रिटर्न करके देता है अगर स्ट्रिंग सेम है. नेगेटिव नंबर आता है जब फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर होती है सेकंड स्ट्रिंग से. पॉजिटिव नंबर आता है जब फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर होती है सेकंड स्ट्रिंग से. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में strrev. देखिए, अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा ABC, अब इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं CBA, तो इट मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्टली इस फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. स्टूडेंट, अगर आप कैरेक्टर्स को लोअर केस में करना चाहते हैं, कैपिटल कैरेक्टर्स को स्मॉलर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे. आप अगर स्मॉलर कैरेक्टर को अपर में चेंज करना चाहते हैं तो strup फंक्शन का यूज़ करेंगे. नाउ अब हम सबसे पहले अपना strlen फंक्शन देखते हैं. स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग लेंथ और strlen फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग.
जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हैं उसकी लेंथ को रिटर्न करके आपको देता है। इस फंक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये नल को काउंट नहीं करेगा, मीन्स एक्चुअल लेंथ आपको फाइंड आउट करके देगा कि स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल 4 कैरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर अगर हम नॉर्मली एरे के फंक्शंस को लगाते हैं तो वहाँ पे जो वो लेंथ आती है वो हमारे पास में क्या आती है, 4 कैरेक्टर्स तो 5 आती है। बट यहाँ पे strlen फंक्शन की हेल्प से हम एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। हमने पहले एक कैरेक्टर एरे क्रिएट की, इसमें हमने इस तरीके से इसका इनिशियलाइजेशन किया है और लास्ट में क्या है हमारे पास में नल कैरेक्टर है। टोटली हमारे पास में कितने हैं, 5 हैं। नल कैरेक्टर को इंक्लूडेड करके हमारे पास में 5 कैरेक्टर्स हैं, बट एक्चुअल में कैरेक्टर्स हमारे पास में कितने हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इट मीन्स जब आप इसकी लेंथ को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, 4। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 4। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दोबारा एक स्ट्रिंग को सबसे पहले हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फाइल को इंक्लूड किया, हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब देखिए यहाँ पर हम स्ट्रिंग की लेंथ को एक दूसरे तरीके से प्रिंट कराएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। जैसा कि हमें पता है strlen जो फंक्शन होता है वो हमें इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करके देता है, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करके देता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैरेक्टर एरे बनाई। इसमें हमने क्या कर दिया, हेलो को सेव कर दिया। नाउ इसका नेम हमने यहाँ पे इस फंक्शन में पास कर दिया। अब यहाँ से जितनी लेंथ होगी वो इस एलियन नेम के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी और फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। नाउ स्ट्रिंग लेंथ %d, इट मीन्स यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज़ 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं सी कॉपी स्ट्रिंग strcpy। देखिए strcpy जो फंक्शन होता है उसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर हम किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर फिर हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई, एक दूसरी कैरेक्टर एरे बनाई। देखिए यहाँ पर ये जो सिंटेक्स यहाँ पे हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है। और आपको ये बताया गया है कि स्ट्रिंग लिटरल में हम कुछ भी चेंज लेके नहीं आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, ये सिंटेक्स यहाँ पे गलत है। एक्चुअल में आपको इसको इस तरीके से इनिशियलाइज करना है, HELLO और लास्ट में क्या है, नल कैरेक्टर। नाउ इसके बाद में देखिए strcpy ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये हमारी सेकंड स्ट्रिंग है। हमने सेकंड स्ट्रिंग का जो भी कंटेंट होगा वो इस वाली स्ट्रिंग में आके क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज़ ARR। अब आप इसे प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये हमारी सोर्स स्ट्रिंग है और ये हमारा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। सोर्स को डेस्टिनेशन में कॉपी किया जाता है, इसलिए हमने इसको सेकंड स्ट्रिंग कह दिया, इसको फर्स्ट स्ट्रिंग कह दिया। वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज %s ARR। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू यूज़ strcpy, जब हम strcpy फंक्शन का यूज़ करते हैं, द साइज़ ऑफ द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का जो साइज़ होता है वो लार्ज इनफ होना चाहिए। मतलब हमारे पास में इतना स्पेस होना चाहिए कि पहले वाली जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें वहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा। मीन्स वहाँ पे आपके पास में अनएम्बिगुअस रिजल्ट आएंगे, आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करें, एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरी स्ट्रिंग में अगर आप कॉपी करें तो जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होती है उसके पास में हमारे पास में प्रॉपर मेमोरी होनी चाहिए, पहले वाली स्ट्रिंग के डेटा को
होल्ड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स स्ट्रिंग के पास में 15 कैरेक्टर्स हैं, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के पास में केवल 10 कैरेक्टर्स हैं। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हम सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के पास में प्रॉपर ब्लॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा अगर हम कंटेंट कॉपी करते हैं सोर्स का डेस्टिनेशन में। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे गेटस फंक्शन और पुटस फंक्शन की हेल्प से प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। कैरेक्टर 1 नेम की एक स्ट्रिंग बनाई, कैरेक्टर 2 नेम की एक स्ट्रिंग बनाई। पहली स्ट्रिंग को एंटर किया। देखिए गेटस फंक्शन की हेल्प से आपको ये बताया गया था कि अगर आप स्ट्रिंग को सेव करना चाहते हैं मेमोरी में तो आप वहाँ पे डायरेक्टली गेटस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, गेटस फंक्शन का यूज़ किया, एंटर किया। नाउ कॉपी फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकेंड स्ट्रिंग में क्या कर दिया आपने, कॉपी कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे और सेकेंड स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले वाली स्ट्रिंग में लिखा है हेलो, सेकेंड वाली स्ट्रिंग में लिखा है सी प्रोग्रामिंग, नाउ जब आप पहले वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा हेलो सी प्रोग्रामिंग, और सेकेंड वाली स्ट्रिंग में केवल क्या प्रिंट होके आएगा, सी प्रोग्रामिंग। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करें, स्ट्रिंग लिटरल ना बनाएं जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। दूसरा तरीका ये है कि हम यूज़र से कहें कि आप अपने डेटा को एंटर करिए। तो स्टूडेंट्स, strlen फंक्शन जो होता है उसका यूज़ है स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना, और strcpy फंक्शन जो है, अगर आप किसी एक स्ट्रिंग के कंटेंट को किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर strcpy फंक्शन का यूज़ करना होगा। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।